बाल राम कथा। दंडक वन में 10 वर्ष। दंडक वन की ओर राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ने वाले हुए। पहले भरत अपनी सेना और नगरवासियों के साथ अयोध्या लौट की तरफ जाने लगे। आगे जब वो बढ़ गए अयोध्या की तरफ, तब राम जी ने मन में बहुत कुछ सोचा और उन्होंने अंदाज लगाया कि अयोध्या से चित्रकूट तक आने में सिर्फ 4 या 5 दिन लगते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग अयोध्या के आसपास वाले भी चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं, राम से मिलें, और बार उनका मन ऐसा हो तो सबको दिक्कत हो जाएगी। ये सोचकर राम ने निश्चय ले लिया कि अब मैं और आगे बढ़ूंगा। तो वहाँ अत्रि मुनि रहते थे, चित्रकूट वाले। राम ने उन्हें प्रणाम किया, उनको नमन किया और ये प्रयास किया कि हमें आगे जाकर अच्छी तरह रहने का अवसर मिले। तो उसी समय तपस्वियों ने, जो वहाँ के रहने वाले थे, वो भी सब मिलकर राम से कहते थे कि हमें मदद कीजिए, हमें थोड़ा इस तरह से रहने का आदेश दीजिए, इस तरह की दिक्कत हमारी मिटा दें जो राक्षसों के साथ है। राक्षस हम पर प्रहार कर रहे हैं, राक्षसों का ये विनाश कब रुकेगा? इस तरह की बात सब राम से कहने लगे। तो राम ने निश्चय कर लिया था कि मैं जब तक यहाँ रहूँगा, पहला प्रयास होगा कि रावण यानी कि जो राक्षस हैं, वहाँ रावण की कथा राक्षसों जैसी बात यहाँ आ गई। तो राम ने ये सोच लिया, राम और सीता दोनों बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात, सीता ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि सीता ने बड़े प्यार से कहा कि राक्षसों को क्यों मारा जा रहा है? तो सीता ने बता दिया कि जो बातें हमें समझ में आ रही है कि क्या करना है, क्योंकि सबके जीवन में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आज़ादी से रहना चाहते हैं, पर राक्षस उन पे प्रहार कर रहे हैं, इसलिए करना पड़ेगा। राम ने फिर बातें की, अगस्त्य मुनि से मिले। अगस्त्य मुनि जी ने जब मिले तो उन्होंने कहा था कि क्या करें। सुतीक्ष्ण जी वहाँ रहने वाले जो पहले थे, उन्होंने भी कहा कि राक्षसों के अत्याचार की कहानी क्या क्या बताऊं मैं, आप मदद कीजिए, अगस्त्य मुनि से मिलिए। वनवास का बाकी समय उन लोगों के ने वहीं बिताया और प्रयास किया कि जैसे भी हो राक्षसों को मिटाना होगा। तो अब वो आगे बढ़ते गए और पंचवटी के वहाँ पहुँच गए। पंचवटी बहुत सुंदर, कुदरत की जो सुंदरता है वो वहाँ है। सारा आराम था, लेकिन दुख भी था कि राक्षस वहाँ भी हैं। फिर राम ने और लक्ष्मण ने प्रहार करते थे राक्षसों को। धीरे धीरे सब शांत हो गया, अच्छा हो गया, हरियाली छा गई। जो डर था राक्षसों का वो मिट गया, अब वो कम हो गए। तो बहुत खुश हुई और पंचवटी के वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर जाकर उन्होंने आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में एक गिद्ध जटायु मिले। गिद्ध जटायु जब मिले तो राम को पहचान गए और कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी दशरथ जी का मित्र हूँ। सीता जी डर गई क्योंकि गिद्ध को देखा ना,
गिद्ध को देखते ही जब सीता डरने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए बच्ची जैसी हो, चिंता मत करो। अगर कोई संकट होगा, अगर कोई सेवा होगी तो मैं जरूर करूँगा, डरो मत। ये कहकर उन्होंने कहा। फिर वहाँ से अब फिर से राम ने उन्हें प्रणाम किया, आगे बढ़े। तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अब जब वो पंचवटी में पहुँचे तो लक्ष्मण ने बड़ी मेहनत की, बहुत सुंदर महल बनाया, बहुत सुंदर जगह बनाई। महल मतलब वो धरती पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी की धारा, उस जगह पे उन्होंने वो अपना रहने की जगह बनाई। विशेष तौर पे राम और सीता को वो महल में रहने का देते थे और अच्छे दिन बीतने लगे। अचानक आधे रास्ते में जब वो इधर उधर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, उस कुदरत की सुंदरता का ध्यान देख रखे थे, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर तो उनके मन में लगता था कि यहाँ से ज़्यादा सुंदर और कुछ नहीं। उसी जगह जब वो घूम रहे थे तो अचानक शूर्पणखा नाम की एक स्त्री, राक्षसी, रावण की बहन, उसने वहाँ पे उनको देखा। जब उसने देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों ही बड़े प्यारे, बहुत सुंदर हैं, तो उसे लालच हो गया कि मैं विवाह करूं तो इन दोनों से, इसमें से करूं, चाहे किसी से भी करूं, दोनों में से मुझे एक को करना है। शूर्पणखा ने अपने भेष बदल लिया, कहाँ तो वो राक्षसी सी थी और कहाँ सुंदर दिव्य नारी सी बन गई और राम के पास आई। जाकर ये कहा कि वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मुस्कुराती हुई, हंसती हुई आई और राम से कहा कि मैं आपको देख के बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत सुंदर लग रही हो आप, तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाहित हूँ, सीता मेरे साथ है, ये मेरी पत्नी है सीता, अतः ज़्यादा अच्छा तो होगा कि तुम आगे देख लो, क्योंकि आगे लक्ष्मण बैठे थे। लक्ष्मण का जब नाम कहा तो शूर्पणखा ने देखा राम नहीं तो लक्ष्मण ही सही, उसने लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने देखा तो बड़े गंभीर से होके कहा कि देवी, आप मेरे बात करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं तो दास हूँ, मैं तो सेवक हूँ, राम तो मेरे प्रिय हैं, गुरु हैं, तो मेरे साथ तो करके फायदा नहीं, राम से बात करके देख लीजिए। अब एक बार राम कहे, एक बार लक्ष्मण कहे, एक बार राम कहे, एक बार लक्ष्मण, कि शूर्पणखा ऐसे करो, ऐसे कर लेती, ऐसे कर लेती। जवाब क्या था कि शूर्पणखा का जो प्रेम की इच्छा थी, कोशिश थी, वो उसे क्रोध आ गया और क्रोध आते ही शूर्पणखा ने सीता के ऊपर हाथ करने का प्रयास किया, काटना चाहती थी, तकलीफ देना चाहती थी। लक्ष्मण ने देखा और ना देखा, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने देखते ही देखते उसके नाक ही काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा रोती हुई अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास पहुंची, उन्हें अनुरोध किया, उनके पास कहा। उन्होंने भी प्रयास तो किया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उनका 12 इच्छा ही बिगाड़ दी, ऐसी बुरी खबर कर दी कि वो कुछ नहीं कर पाए। तो शूर्पणखा ने इस तरह से सोचते हुए, जब कुछ नहीं हुआ, खरदूषण ने मदद नहीं कर पाए, तो शूर्पणखा ने बहुत चालाकी की और उसने कहा कि राम के नाम को लेकर, राम की पत्नी सीता जो है ना, वो बहुत सुंदर और बहुत प्यारी है। तो रावण के पास जाकर कहा कि मैं तो सिर्फ आपके लिए सीता का विवाह करवाना चाहती थी, विवाह करने के लिए मैं आई थी, लेकिन लक्ष्मण ने मेरे नाक काट दिए हैं, मुझे बुरी हालत में कर दी है। रावण की ये बात सुनकर
शूर्पणखा ने जब इतनी बातें कही तो रावण को क्रोध आ गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सीता को मैं पकड़ कर लाऊंगा। राम और लक्ष्मण को अवश्य मैं दंड दूंगा। उसने ये दिया। लेकिन रावण की बात सुनकर रावण की खुद के मन में ये भाव आया कि देखूं तो सही ये राम और लक्ष्मण हैं कैसे, क्यों, क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर आगे बढ़ने लगे। उसने कहा कि मैं सीता को आपके लिए लाना चाहती हूँ। जब ये बात बार बार सेम कि मैं तो सिर्फ सीता को आपके लिए लाना चाहती हूँ, जिससे क्रोधित हो लक्ष्मण ने मुझे नाक काट दिया, तो ये बात रावण को और ज़्यादा क्रोध हो गया और उसने मारीच नाम के व्यक्ति को, जो वो भी राक्षसी था, पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, मारा गया था, राम ने मारा था। तो वहाँ पर मारीच ने बार बार रावण से कहा कि आप ये प्रयास ना करें। आपको ये पता होगा कि राम और लक्ष्मण बड़े विशाल हैं। मेरी माँ की मृत्यु भी इन्होंने ही की थी और मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन अब जो रथ है, रावण जो है, वो रथ पर बैठकर रावण एवं मारीच पंचवटी पहुँचे और वहाँ जाकर उसने बड़ी चालाकी की। विशेष तौर पे रावण ने मारीच को ये कहा, इतना याद रखना, राम तुम्हें मारे या ना मारे, लेकिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, अगर तुम आगे बढ़ कर के सोने का हिरण का रूप धारण नहीं करोगे और राम को वहाँ से दूर ना करोगे, तो तुम्हें मैं मार डालूँगा, तुम्हें मैं मृत्यु कर दूँगा। अब ये सुनकर मारीच के मन में बड़ा डर हुआ और बड़ी सी उसके मन में एक विचार आया कि अगर रावण की मदद ना करूं तो वो मारने आएगी, और अगर राम की मदद करूंगा तो मेरी मृत्यु होगी, तो राम से ही मृत्यु हो ये ज़्यादा अच्छा है। अंत में मारीच ने भी यही विचार कर लिया कि अब पंचवटी में ही मुझे कुछ नया काम करना पड़ेगा। रावण का क्रोध है और राम की कथा मैं जानता हूँ कि वो निश्चय ही बेवजह तो मुझे कष्ट नहीं देंगे, लेकिन गलत होने पर वो देंगे। तो मारीच की ये बात हुई। उन्होंने राम के साथ बात करी तो नहीं, लेकिन मदद करने के लिए आगे बढ़ गए और वहाँ जाकर के जब एक रथ उनको वो सोने का हिरण दिखने लगा, क्योंकि वो खुद ही तो मारीच था, तो उसने सीता के महल जहाँ वो रह रहे थे पंचवटी में, उसके आसपास घूमता हुआ सोने का हिरण बनकर आता। सीता ने बहुत इच्छा की कि मुझे लाके दो, मुझे ये हिरण चाहिए। और राम जानते थे कि यहाँ हिरण तो हो नहीं सकता, लेकिन हम जब से यहाँ पर आए हैं, वनवास में आए हैं, सीता के लिए कुछ मदद नहीं की, कुछ उनकी प्रसन्नता से कार्य नहीं किए, तो देखते हैं, आगे जाके देखते हैं। लेकिन राम ने विशेष तौर पे लक्ष्मण को कहा कि मैं जा रहा हूँ उस हिरण को देखने, लेकिन तुम वहीं रुके रहना, सीता को बाहर मत छोड़ना, अकेले मत छोड़ना, उनका ध्यान रखना। सीता की बात कहकर राम आगे बढ़े। लक्ष्मण ने जब ये कहा था, पिता ने रुकना ही है, पिता ही तो थे राम लक्ष्मण के, क्योंकि पिता के समान ही वही आज्ञा करते थे जो राम करते थे, तो वह उसमें शुरू हो गई। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर अपनी आज्ञा स्वीकार कर दी और उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़े। राम चले आगे देखने। यहीं पर आज देखते हैं कि राम किस तरह से, कैसे मारीच से मिलता है, क्या होता है। राधे राधे।